हेलो स्टूडेंट्स। डेली हम लोग जो भी बातें करते हैं, लेक्चर देते हैं, वो पूरा का पूरा स्टूडेंट्स के लिए होता है। आज पेरेंट्स के लिए चलते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट्स इट्स अ वेरी हार्ड एंड सॉलिड इंफॉर्मेशन है, और पेरेंट्स लोग ये वरी भी करते हैं कि अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट कैसा दिया जाएगा। अगर मेरे पास 800 मारुति का खरीदने का औकात है, बट बच्चे के लिए हम लोग सोचते हैं कि उसको एक फॉर्च्यूनर सीरो दिया जाए, तो हमेशा हम लोग अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट देने का ही सोचते हैं, और उसके कारण ही हम लोग ट्रैप्स में फंसते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि शायद किसी एक ट्यूशन सेंटर में जहाँ से बहुत मास नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल रहे हैं, मास नंबर ऑफ गैदरिंग हो रहा है, मतलब वहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। बट कभी ये आप कैलकुलेशन किए हैं कि से कोई एक फिजिक्स टीचर के यहाँ पे 60 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, जब किसी बच्चे का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उसका मतलब है वो बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, या तो बच्चा कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, या तो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं हो रहा है, या तो टीचर कुछ पढ़ा ही नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है वही इसको समझ में नहीं आ रहा। दैट मीन्स किसी ना किसी एक जगह पे कुछ ना कुछ छोड़ तो हो रहा है। 60 स्टूडेंट्स एक बैच में हैं, हर एक बच्चे ने एक एक क्वेश्चन भी प्रॉब्लम डाउट बोल दिया, तो वहाँ पे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 2 मिनट तो टीचर को चाहिए होंगे, तो 120 मिनट तो यहाँ पे चला गया, तो 2 घंटे क्लास और भी खत्म, तो प्रॉब्लम्स कैसे बाकी क्लास हो। तो कहीं ना कहीं पे एक प्रपोर्शन पे कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गैप हो रहे। से मैं त्रिपुरा में हूँ, तो वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कोई XYZ एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन वर्कआउट कर रहा है, तो बीइंग इन दैट पार्ट वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके साथ बावजूद भी मैं बाहर के अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जा रहा हूँ। तो अगर वो इंस्टीट्यूट सफिशियंट है तो मैं बाहर क्यों जा रहा हूँ, और अगर वो टीचर्स ही सफिशियंट है तो मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों जा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली पैसा जा रहा है, रिजल्ट कहाँ पे हो रहा है। 6800 स्टूडेंट्स इस बार नीट पेपर लिखे हैं, उसमें से कट ऑफ सिर्फ क्लियर किए हैं 2300, मतलब 4500 स्टूडेंट्स से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाए, मतलब 135 प्लस जो स्कोर है वही अचीव नहीं कर पाए। और 2300 में 300 भी ऐसे बच्चे नहीं है जिनके 400 प्लस स्कोर हुए हैं, जहाँ पे इस बार बोला जा रहा है बहुत से नीट के स्कोर आ चुका है। और उस 300 स्टूडेंट्स पे से अराउंड 200 प्लस स्टूडेंट्स ऑफ द रिपीटर्स, तो सिर्फ फ्रेशर्स अकॉर्डिंगली 70-80 स्टूडेंट्स है। क्वेश्चन पेपर टफ हुआ है, कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए, तो क्वेश्चन पेपर टफ हुआ है, तो इस बार इतने स्कोर की हुआ है नीट पे, तो जो ऑटोमेटिकली नीट में एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। स्टूडेंट्स वेदर पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, एक एक बड़े बड़े स्कूल से 3 या 4 बच्चे को नीट मिल रहा है, बाकी उस स्कूल में 120-30 स्टूडेंट्स है, बट वहाँ पे उनको नीट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे उनको अच्छे से JEE मेंस नहीं मिल रहा है, क्रैक नहीं हो रहा, तो फिर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पे एक ह्यूज गैप क्रिएट है। 120 बच्चे में से 3-4 लोगों को हो रहा है, 115 लोगों को नहीं हो रहा है, तो बच्चे में क्वालिटी कम है या पढ़ाई का सिस्टम गलत है। कुछ ना कुछ आप लोगों के ये सोल्यूशन सोचना ही पड़ेगा यहाँ पे अपने बच्चे को नीट निकालने। तो हम लोग एक काउंसलिंग ऑफर कर रहे हैं, एवरी संडे हम लोग ऑफर करते हैं। आप लोगों का कोई इशू हो, आप लोग आइए, हम लोगों के साथ बात कीजिए। ये मैंने प्रॉब्लम अराइज किया है, तो सोल्यूशन भी डेफिनेटली मेरे पास होगा। साइनअप्स पे जो हम लोग रिजल्ट देते हैं वही सोल्यूशन के अकॉर्डिंग देते हैं। हम लोगों के यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, अगर हम लोग किसी बैच में 30 स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ से नियर अबाउट 10 से 12 स्टूडेंट्स का नीट निकलता है। ऑलमोस्ट 50% है जो यहाँ पे बाकी जगहों पे रेस्पेक्टेड सक्सेस रेशियो लेस देन 5%। तो फिर क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेशियो मेंटेन होना पड़ता है 1:30-35। अगर इतना होगा तो स्टूडेंट टीचर्स का इंटरेक्शन सही रहेगा। इफ इट इज मोर देन दैट, इंटरेक्शन कभी सही नहीं होगा। अलग अलग बैचेस डिफरेंट जगहों पे पढ़ाया जा रहा है, 2 बैच एक बैच में 70-80 बच्चे बैठते हैं, वहाँ पे फर्स्ट 2 बैच के स्टूडेंट्स होते हैं जो ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं, बाकी बात वाले क्लास में बैठ के मोबाइल, फेसबुक, सोशल मीडिया पर अपने आप को ट्रैक करते हैं। तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग रिजल्ट कहीं पे गुम हो जाता है। 11 में जो जोश रहता है स्टूडेंट्स के रिजल्ट करने के लिए, 11 के बाद तो रिजल्ट नहीं रहता है। तो यही लर्निंग टाइम है आप सबके लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग आइए, हम लोगों से बात कीजिए, सोल्यूशन भी हम लोग देंगे। इसके लिए हम लोग बहुत सोल्यूशन बना के भी रखते हैं। सो प्लीज़ जॉइन अस फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़
sign-ups always welcome you all in any extreme condition. Thank you all.